अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हाल है आपके। मैं हूं आपका अपना मेज़बान सफदर लगाई आपके साथ और लेके आया हूं आज का व्लॉग। तो आज की व्लॉग में ये होगा कि हम जो हैं वो जो पंजाबी लोग हैं, जो हमारे दोस्त वो कुर्सियाँ जो हैं वो सेल करते हैं, डिनर सेट वगैरह वो अकसात पे देते हैं, यानी आसान अकसात पे। तो बेहतर होगा कि एक साथ लेने से, अगर पैसा इतना नहीं है बंदे के पास तो वो किस्तों पे ले रहे हैं। वो मामे को चाहिए, मेरा मामू आशिक, तो उसको चाहिए तो उसको लेके देते हैं। तो उस बंदे को मैंने कॉल की तो उस बंदे ने कहा कि आइए मिलते हैं बोडू बोलदार यानी अब्दुल हफीज़ बोलदार की शॉप पे। वो कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और आप भी उधर पहुँची। तो आइए चलते हैं बोडू बोलदार यानी अब्दुल हफीज़ बोलदार की शॉप पर और मिलते हैं उन लोगों से। जी तो गाइज़ हम निकल चुके हैं बाहर, अभी शॉप की तरफ रवाना है और वो आएंगे उधर मिलने हमसे। तो देखते हैं वो क्या बात करते हैं। पहले मैंने उनके एक बंदे से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप लेंगे डिनर सेट तो उसके 300 एडवांस होंगे और 300 होंगे एडवांस आपकी जो कुर्सियाँ ले रहे हैं आप उनकी। तो ये 600 हो गए टोटल एडवांस, और उनकी जो किस्त पड़ेगी मुझे वो पड़ेगी 1000 चेयर्स की और 1000 मुझे डिनर सेट की पड़ेगी। तो 2000 मुझे पर मंथ देने पड़ेंगे। तो मैं तो नहीं दूंगा, वो मामू देंगे मुझे तो मैं उनको दूंगा। तो मैंने पूछा कि कितने महीने चलेंगी, कितने माह तक। तो उन्होंने कहा कि डिनर सेट की 11 महीने तक चलती है और जो कुर्सियां हैं उनकी जो है वो 13 महीने तक। तो आइए क्या मज़ीद उनसे बातें करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि मुझे मिलना है, वो पंजाबी लोग हैं जो बेचते हैं कुर्सियाँ, उनसे मिलने से पहले वाजिद के पास आया हूँ। वाजिद से कुछ बात करनी थी। मैंने एक वीडियो रखी थी टिकटॉक पे, तो मेरे साथ वो गाने में पीछे वाजिद बैठे हुए हैं। हाँ वो सॉन्ग, वो सॉन्ग में जो है वो वाजिद भाई बैठे हुए हैं। तो वो उदास लग रहे थे, वो दिखने में इसका मुँह से उदास लगता है ना कभी कभी। तो वो जो मैंने गाना रखा वो सैड गाना था, सैड सॉन्ग। तो लग ऐसे रहा है कि वो गाना मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ जेल में, इसके लिए सोच रहा हूँ। आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अजीब एक कैफियत में पड़ जाएंगे कि वाजिद इतना मायूस भी लग रहा है वो गाने में। आइए वाजिद से चेक करवाते हैं वो गाना। जी तो दोस्तों ये वाजिद भाई जो हैं वो अभी टिकटॉक ऑन कर रहे हैं इस वक्त। आप मेरी आईडी में जाएँ वाजिद भाई, हाँ यहाँ पे सर्च करें। पहले मैं अपने लाइक और फॉलोअर्स देखूंगा। ये मेरी आईडी है, देखना भाई, सर्च करना ज़रूरी है। हाँ ये लगा रही कैंग। ये तो ये आपको पता है कि मेरे से जेलसी रखता है ये, जो गाना मैं बताता हूँ तो उस पर ये भी रखता है और फिर हम कंपटीशन करते हैं। तो वैसे तो बच्चा कैसा भी हो वहाँ पे बाप को तो प्यारा लगता है ना वैसे। हाँ कभी ये शैतान हुआ करता था जो बचपन में उपकर नहीं सॉरी तो मामू मेरे कहते थे कि वाजिद मुझे बहुत अजीज़ है, मगर होता बहुत शैतान था। बेटा तो अजीज है, नहीं कह रहा था कि बेटा मेरा अजीज़ है, मामू कहता था, ठीक है ना। मगर ये था बहुत शरारती, ये था बहुत शरारती। स्कूल नहीं जाता था, बाहर जाके खड़ा होता था तो यूं करके उस्ताद से मैं एक करके आऊँ के बहाने स्कूल से गायब। वो भी हमें सिखाने वाला इसका भाई। हाँ वो तारिक। हाँ अच्छा ये तो एक नई बात खुल गई है अभी। ये तो भी उसमें साथ रहिए। अभी मैं जाऊंगा शॉप पे क्योंकि वो निकल गए तो फिर बात नहीं बन पाएगी। अभी मैं चलता हूँ, फिर वापस लौट के आता हूँ इधर, ठीक है। अभी की शॉप पे जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं वो जो बाजार के लोग हैं जो बेचते हैं वो कुर्सियाँ वगैरह। हाँ उनसे वो कुर्सियाँ सेट लेनी है, वो मामू कह रहे हैं मुझे लेकर। मामू आशिक तो उनको डिमांड है ना, ज़रूरत है करनी, ठीक है। हाँ घर में मैं आ रहा हूँ, अभी मिलता हूँ आपसे, ठीक है। ओके हाँ
ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, जाओ मुंडी घूम कर बस। जी तो दोस्तों, हम हफीज़ की शॉप पे पहुंच चुके हैं अभी। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है हफीज़ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अर्से के बाद मैं आपसे मिला हूँ यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने ये जो लोग यहाँ आते हैं, ये कौन से वाले? फौजी लोग पंजाबी, जी आते हैं। उन्होंने कहा कि आप शॉप पे आए, हम आते हैं हफीज़ शॉप पे। चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ भाई। और हुक्म वो करो। आए तो नहीं ना अभी तक? अभी तक आए नहीं है। हाँ। आ जाएंगे 9:30 10 तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। आप बताओ कारोबार कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मार्केट डम हो गई है, डाउन हो इसलिए चुकी है ना? महंगाई है ना, महंगाई की वजह से। इसलिए हाँ। जी तो गाइस, कुछ वक्त पहले अभी जो है मैं मिला हूँ उन लोगों से, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मैं अभी वो जो डील हुई है सारी, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये हफीज़ साहब भी हमारे साथ थे, तो आप इनसे पूछिए वो कितना कह रहे थे और कितनी रियायत वो हमें दे रहे थे। जी हफीज़ भाई। जी भाई, ये लोग आए फौजी ट्रेडर्स वाले। उन लोगों ने कहा कुर्सियों का सेट 13,300 में, जिसमें 300 एडवांस होंगे। जिसमें 300 एडवांस है। 13,000 एक महीने की किस्त है 1,000 रुपये। आपको 13 महीने में किस्त क्लियर करनी है। ठीक। अगर आप लोग 3 और महीने डिनर में, सेट का कितना कह रहा था? वो 11,300। अच्छा जी तो हाँ। दोनों में अगर तीन मंथ में मैं दे दूँ किस्त, तो कितना पड़ेगा फिर? उसमें उसने कहा कि भाई आपको 1,500 रुपये हम कम कर देंगे पर पे एक पर पे। हाँ। अभी अब 300 एडवांस दोगे ना? हाँ। उसने कहा 13,000। अभी आपको 11 भाई उन लोगों ने कहा 3,000 13,300 उसके हो गए डिनर सेट के कुर्सियों के, और 11,300 उनके होंगे। वो किसके? डिनर सेट के? डिनर सेट के कुर्सियों के 13,300। 13,300 कुर्सियों के। उसने कहा अगर आप लोग 3 मंथ में क्लियर कर देंगे हमें, तो हम आपको 1,500 छोड़ेंगे। किस पे? यानी कम करेंगे। किस पे? डिनर सेट पे भी 1,500 छोड़ेंगे, और कुर्सियों के सेट पे उस पे भी 1,500 छोड़ेंगे। मतलब 3,000 हमें मजमूई फायदा वो होगा। वो होगा 3,000 आपको फायदा। अभी आप देखो ना किस्तों पे चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। हाँ यार, ये तो अगर हम यही चीजें कैश में लेंगे ना, मार्केट से वो कितने में पड़ती है? वो आपको 3,500 4,000 में बिल्कुल अच्छे सेट पड़ेंगे। क्वालिटी में फर्क है ना, मैंने देखे हुए। क्वालिटी में फर्क नहीं है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। यही फर्क है बस। अच्छा। मजबूरी का फायदा लेते हैं इसलिए। आप जाएं सामान चलो लेके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। तो ये थे हमारे दोस्त अब्दुल हफीज़ बोदार उर्फ बोडू बोदार, जिन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई कि आपको कितना महंगा पड़ेगा ये। मतलब कि मुझे 7-7 हज़ार जो है वो दोनों के इकट्ठे देने पड़ेंगे, टोटल 21,000 देने पड़ेंगे, 600 एडवांस होगी पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होगा, वरना मुझे जो है वो टोटल जो है 24,000 भरने पड़ेंगे अगर किस्तों पे लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा किस्तों 12 महीने किस्तों पर। हाँ यार, छा क्यों देर थी वञे न, बचड़ी वारा माण्हू आहिनि, ॾिसे न महांगाई जो ज़ोर थी वियो आहे, अच्छा, उनजे करे माण्हू तकलीफ़ूं अचनि थियूं। बचड़ी वारी छा आहे? बाबा नंढड़ा बचा आहिनि, कमकारियूं न आहिनि, मज़दूरियूं घटि आहिनि, हाँ छा कयूं, लोड़े मरी विया आहियूं। दुकान खोल। भाऊ दुकानदार बि वॾा ज़ालिम थी विया आहिनि, रुपए वारी शइ 10 रुपया था कनि। हे पाण रड़ी थो करे महंगाई जे बारे में। साईं महांगाई इन जे करे थी वई आहे, ॾिसे थो त बोर्ड ई न, बोर्ड जे करे हिननि महांगो करे छॾियो आहे। इमरान जे ख़िलाफ़ साज़िश कई आहे, त हाणे लोड़ियो न। साईं लोड़ त लोड़ियूं था न, पर हे जेके हाणे मथियां हुकुमरान वेठा आहिनि न, इहे घणो खाई था वञनि। हाँ हा साईं तूं मूंखे इहो ॿुधाए सफ़दर भाई, कंहिंजी हुकूमत में सस्ता पई? मूंखे इहो ॿुधाए सघ तूं। सिर्फ़ु परवेज़ मुशर्रफ दौर में मूंखे यादि आहे। परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में सस्ता पई, वरी ज़रदारी जी हुकूमत आई, हाँ थोड़ी महंगाई थी, वरी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, महंगाई थी, वरी इमरान की हुकूमत आई, महंगाई थी, शहबाज शरीफ जी हाणे हुकूमत आई, महंगाई थी। ॿुधाए त कहिड़ो हुकुमरान भलो हाणे कंहिंखे वोट ॾियो तूं हा सही हा। हिनखे पहिरियों वोट हाणे त 120 रुपया किलो चांवर मिलनि था, पोइ 150 ते किलो मिलनि पिया। भाउ महंगाई कंदे
साईं ज़ाहिर आहे कुतो खे बि लाईंदा पंहिंजा घर बि त भरणा आहिनि न कुतो खे पे लाईंदा तव्हां वोट साईं उहो त लथा वेठा आहिनि वज़ीर आला सिंध काइम अली शाह अच्छा तूं ठीकु आहे साईं महिरबानी तव्हांजी साईं महिरबानी महिरबानी तव्हां ऑफिस साहब हाणे कचहरी ॿियो ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी थैंक यू लका थोरा ओके गॾु माशा अल्लाह ख़ुशि रखंदव अलाह अलाह महिरबानी अलाह वाजिद भाई वाजिद छोड़ो उसको इधर आओ। आप कुछ सलाह दे रहे थे 2 लफ्ज़ों में। हाँ एडवाइस दिए मैं घर जा रहा हूँ मैं जल्दी बताओ। ये जाकिर भाई कहाँ है? ये हाँ ये जो डीजल बेचते हैं ये वो लोग हैं। हाँ ये एडी वीडियो नहीं होती हेल्थ मैं कटे था छोड़े बदले से छोड़ा। हाँ मुझे एडवाइस दे रहे तुम क्या करना मुझे पड़ेगा? आपको एडवाइस यही है कि आप यूट्यूब चैनल बंद करके सो जाओ। नहीं इधर की बात करना क्या कहते आप स्नैक पे आओ यूट्यूब पे टिकटॉक पे आओ पहले ना मैं गाल मेरा फॉलोअर है जा मेरे फ्रेंड बोलेंगे जो मेरा आखिर मैंने सनी यार मत इज्जत करनी यार। हाँ जी तो गाइस वाजिद मुझे कह रहे हैं कि आप टिकटॉक पे पहले फेमस हो जाएं तो आपके वही फॉलोअर्स जो हैं वो यूट्यूब पे आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मुझे बात जो है अच्छी लगी तो इंशाल्लाह मुझे यही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी जो है यूट्यूब पे जो है वो काम कम करूँगा कम कर दूँगा। अब मैं टिकटॉक पे ज़्यादा काम करूँगा इंशाल्लाह वहीं पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा के पैसे लाऊँगा। ठीक है अब चलते हैं घर कुछ काम है वो करने पड़ेंगे उसके बाद जो है वो अपना ब्लॉग खत्म करेंगे। जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ छत पर और छत पे मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है जैसे कि डिश वगैरह की सेटिंग थोड़ी सी आउट हो चुकी है उसका तरफ देखना है कि ठीक है कि नहीं तो वो चेक करना है। ये देखें आप ठीक है बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। जी तो गाइस तो मैं ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि नीचे बहुत ठंडक है जिसकी वजह से तबीयत में बिल्कुल नाचाकी नज़र आ रही है। ज़ुकाम सा है हल्का सा और उसके साथ थोड़ा सा सर दर्द भी है। तो आजकल जो है वो आप देख रहे हैं मेरे तो वीलॉग आ रहे हैं डेली मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैं आपके लिए ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मुझे तो पैसा कमाने की कोई इतनी लालच भी नहीं मगर फिर भी आप जो हैं मुझसे ताउन नहीं कर रहे और ताउन इस चीज़ का कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर बने तो मुझे पैसा मिले बस यही बातें हैं कुछ जो मैं आपसे करता हूँ अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करता हूँ और मुझे दिली सुकून मुयस्सर होता है। तो हालात आप देख रहे हैं मुल्क के बस बहैसियत पाकिस्तानी थोड़ा बहुत मुझे भी जो है वो अफसोस रहता है मुल्क की हालात पर जिस तरह से ये मईशत पाकिस्तान की बैठ चुकी है और जिस तरह की ये कंडीशंस नज़र आ रही हैं हमें कि मुख्तलिफ़ अक़साम की जो चीज़ें बाहर से हम इम्पोर्ट हम मंगवाते हैं उनकी एलसीज़ नहीं खुल रही। वो जो जहाज़ हैं वो ऑफलोड होने के लिए बेचैन हैं और उनको जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना को वो ख़त भी लिख दिया गया है। कह रहे हैं मुतल्लिका जो इदारे हैं और उन्होंने लिख दिया है कि आप पैसे जारी करें और एलसीज़ खुलवाएं। तो ये कुछ हालात हैं पाकिस्तानी सियासत के जिसकी वजह से बहैसियत सच्चा पाकिस्तानी मुझे दिली दुख भी होता है अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ पहुँच चुकी है और हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफाद को वो तरजीह नहीं देते।
और आते हैं इक़्तिदार में आते हैं तो सिर्फ़ उनको ये पैसे की हवस होती है, अपनी कुर्सी को बचाने की हवस होती है और कुछ नहीं होता। ये नहीं सोचते कि क्या पाकिस्तान का बनेगा, क्योंकि जब से रिजीम चेंज हुआ है तब से पाकिस्तान की मईशत जो है बिल्कुल डाउनफॉल में आ चुकी है। इससे पहले जो थे वो पाकिस्तान की मईशत जो है बिल्कुल एक अपनी सिमत में जा रही थी और एक अच्छी रफ्तार से चल रही थी मईशत। और कुछ ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कि पाकिस्तानी जो वहीं पे हमारी कम्युनिटी रहती है उनको वहीं बाहर के कंट्रीज़ में जैसे कि बरतानिया में स्पेशली हमारे लोगों को पकड़कर उनको सामने इंटरोगेट करते हुए उन पे इल्ज़ाम और ब्लेम लगाते हुए कि आपने 13 साल से कम लड़की से जो बात की है उनसे सेक्सुअल अब्यूज़िंग की है। तो इस किस्म के जो हैं वो इल्ज़ामात और एलिगेशंस लग रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी पर बाहर। और अगर मुझे तो ये इतना मालूम है कि जब इमरान ख़ान थे हुकूमत में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी वो बाहर बिल्कुल ख़ुद को सेफ़ महसूस करती थी और उनसे अच्छी तरह से दूसरे जो ममालिक हैं उनके लोग अच्छा ताउन करते थे। मगर जब से ये हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त कितनी बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है उसका अंदाज़ा आप इन वाक़यात से लगा सकते हैं कि उनको इंटरोगेट करके उनकी वीडियोस बना के वो फिर फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के व्लॉग में आपको मेरी बातों से मुत्तफ़िक होने का वक्त मिला होगा और मुझे आप जो हैं आइंदा जो हैं मेरी वीडियोस को देखेंगे, उनको लाइक करेंगे, उनको शेयर करेंगे और मुझसे तावन ज़रूर कीजिए इतना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ से, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।